आज के शो में हम बात करेंगे पाकिस्तान की जीत के हवाले से। जी हाँ, 1-1 से सीरीज बराबर हो चुकी है और सेकंड ओडीआई पाकिस्तान ने जीत लिया। थर्ड ओडीआई कल है, कल मैच होगा, देखेंगे कि फतह किसके हिस्से में आती है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे जेसन गैलेस्पी के हवाले से कि इन्होंने क्यों गुड बाय कह दिया हमारी कौमी क्रिकेट टीम को कि हमें इनकी कोचिंग नहीं करनी। इसके अलावा हम बात करेंगे विमेन क्रिकेट टीम के हवाले से कि उनका क्या कहना है मेंस क्रिकेट टीम के जीतने पर। तो देखते हैं उनका नजरिया क्या है। मोहम्मद रिजवान ने 6 कैचेस पकड़कर रिकॉर्ड जो है वो बराबर कर दिया। एक और कैच पकड़ लेते तो रिकॉर्ड तोड़ देते। तो चलिए इन्हीं सब चीजों के हवाले से आज का प्रोग्राम हमारा बेस करता है। स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शरीफ यास्मीन। वेलकम बैक टू माय चैनल देखते रहो। जी हाँ, अच्छी खबर के साथ कि दूसरा वनडे पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी और ये जो सीरीज है फिलहाल 1-1 से बराबर हो गई है। कल है बिल्कुल एक कहना चाहिए फैसला कुन राउंड और देखते हैं कि सीरीज कौन जीतता है। सबसे पहले ये जो जीत हुई है पाकिस्तान की 1-1 से इसने बराबर कर दिया है सीरीज को, तो उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस टीम पाकिस्तान, और आपके लिए एक दफा क्लैप करेंगे। अच्छा जी, इसके साथ साथ यहाँ पर थोड़ा सा हम डिस्कस भी करेंगे कि टीम ने बहुत अच्छा आगाज भी किया, बहुत अच्छी तरीके से खेले भी और कहना चाहिए कि होम ग्राउंड पे ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे दी। और एक ख्वाब था कि जी शायद, क्योंकि बहुत सारे बयानात आए कि शायद अगर एक भी जीत जाए तो बड़ी बात है। तो चलिए एक तो जीत गया। अब कल देखेंगे कि जब फाइनल ये सीरीज का बिल्कुल फाइनल जैसे हम राउंड कह सकते हैं, जिसके बाद फैसला हो जाएगा कि फातेह कौन ऐसी रहेगी। वैसे अभी तक जो टीम की तैयारी नजर आ रही है ना, वो तो ऐसी नजर आ रही है कि टीम बड़ी कॉन्फिडेंट है। और वैसे भी जब आप हारते 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 एकदम से एक दफा जीतते हैं तो मोटिवेशन ऑटोमेटिकली आता है और फिर आपकी कोशिश होती है कि आप और ज्यादा अच्छा परफॉर्म करें और परफॉर्म करने के बाद जो है वो आप जीत जाएं। तो बहुत अच्छी बात इसमें जो एक पॉजिटिव चीज है वो ये है कि टीम ने एटलीस्ट परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया है, वरना पिछली कारकर्दगी हमें ऐसी नहीं नजर आ रही थी। अच्छा, जहां पर कहते हैं कुछ अच्छी चीजें हो रही हैं वहां पर कुछ बुरी चीजें भी होती हैं, तो पहले मैं अच्छी अच्छी चीजें डिस्कस कर लेती हूँ आपके साथ। इसके साथ साथ जो एक और अच्छी बात हुई है वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ और आपको बताती हूँ कि जी इसमें अच्छी बात क्या है। हारिस रऊफ ने सकलैन मुश्ताक और शाहीन आफरीदी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जी हाँ, हारिस रऊफ ने बहुत अच्छी बॉलिंग का मुजाहिरा किया और बहुत अच्छी तरीके से ये खेले। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मोहम्मद रिजवान ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था वो बराबर कर दिया 6 कैच लेके। बस अगर वो एक इफ एडम जम्पा का एक कैच और ले लेते तो ये रिकॉर्ड टूट जाता, लेकिन बहरहाल बराबरी के लेवल पर आ गए, ये भी एक बड़ी बात है। और पाकिस्तान विमेन टीम का कहना यह है कि जी जब बंदे बहुत अच्छा खेलेंगे या मेंस क्रिकेट बहुत अच्छी होती है तो वहां से हमें भी मोटिवेशन मिलती है और हम भी अच्छा खेल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इनको कितनी मोटिवेशन मिली और ये लोग किस तरह का खेल जो है वो सामने लेकर आते हैं, क्या इनके अंदर भी कोई इंप्रूवमेंट आती है या नहीं आती है। अब मैं बात करूंगी पीसीबी के हवाले से। जी हाँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं कि वो चेंजेस का शिकार हुई हुई है और हर थोड़ी दिनों में कोई ना कोई एक नई चीज आ जाती है, कोई नई पॉलिसी आ जाती है, कोई नया पर्सन आ जाता है जो इन हो जाता है और उसके बाद जो है वो फिर उसको लेके चलना शुरू हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो है वो फिर कोई अचानक से कोई चीज आती है, फिर वो मेंबर्स कम कर देते हैं। तो एक चीज जो हमारा जो मुशाहिदा है वो ये बताता है कि जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज्यादा तब्दीलियां आ रही हूँ और बार बार आ रही हूँ, तो इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन ठीक तरीके से फैसला नहीं कर पा रही है कि उसको किसको लेना है, किसको नहीं लेना है, कौन राइट पर्सन है, कौन राइट पर्सन नहीं है। कुछ ऐसा ही हमारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ भी हो रहा है और वहां पर हमें बहुत चेंजेस नजर आ रही हैं। अच्छा, अब जो चेंजेस आ गई उसकी वजह से जैसा कि आप सब जानते हैं कि गैरी क्रिस्टन जो है उन्होंने रिजाइन कर दिया। उन्होंने कहा मुझे नहीं करना और मैं इसकी कोचिंग नहीं करना चाहता पाकिस्तान की टीम की। अब जब उन्होंने कहा कि मुझे नहीं करना तो उसके पीछे उन्होंने रीजन क्या दिया? उन्होंने कोई उल्टी सीधी बात नहीं की, उन्होंने सीधी सीधी एक बात की कि भाई मेरे साथ जो मुआहिदा किया गया था वो मुआहिदा जो है वो पूरा नहीं किया जा रहा, तो इसलिए मुझे नहीं करना। मेरे वोटिंग के राइट्स खत्म हो गए, मेरे सिलेक्शन में राइट्स खत्म हो गए, मैं बोल नहीं सकता, तो भाई मुझे काम ही नहीं करना ये। तो उन्होंने बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्डली अपना एक स्टेटमेंट दिया और वो यहाँ से चले गए। जबकि उनको ड्रॉप करना या उनका हमारी टीम की कोचिंग से जाना एक बहुत बड़ा नुकसान था। उसके बाद जो है वो जेसन गैलेस्पी से रिक्वेस्ट की गई कि भाई अब आप जो है वो
व्हाइट बॉल की कोचिंग कर लीजिए। वो रेड बॉल की तो कर ही रहे थे, लेकिन उनसे कहा गया कि जी व्हाइट बॉल की कर लें। चलें, उन्होंने अब एक स्टेटमेंट दे दिया है कि ही इज नो मोर इंटरेस्टेड टू डू कोचिंग फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम। उसका रीजन वो ये दे रहे हैं कि मैं अपने घर से बहुत देर दूर नहीं रह सकता, और अभी जो मैंने व्हाइट बॉल की ये चीज एक्सेप्ट की इसलिए क्योंकि वहां पे मेरा घर है, वो मेरी जगह है, इसलिए मैंने एक्सेप्ट कर ली, लेकिन आगे मैं इसको कंटिन्यू नहीं करूंगा। तो बहुत क्लियरली उन्होंने ये स्टेटमेंट अपना दे दिया है। और अभी इनका मना करने के पीछे जो रीजन है अगेन वही है कि मेरे राइट्स नहीं है, वोटिंग का राइट नहीं है, सिलेक्शन में राइट नहीं है, तो मुझे काम नहीं करना। अब जिस तरह का रवैया हमें नजर आ रहा है, अच्छा इसके आगे मैं कह दूं, आपको बता दूं कि इन्होंने ये भी कहा था कि रेड बॉल की भी मैं अगर कोचिंग कर रहा हूं तो मैं फुल टाइम नहीं कर रहा हूं, टेम्परेरी बेसिस पे कर रहा था, लेकिन अब मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूं, मुझे नहीं करना है। जब आपने गैरी क्रिस्टन आपके टीम में से बाहर चले गए थे ना कोचिंग से, उसी वक्त ये बात समझ में आ गई थी कि अब आपके लिए मसाइल शुरू हो जाएंगे। अब ये एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया। अब सिर्फ ये नहीं कि ये दोनों नहीं कर रहे, अब जो एक चीज सामने नजर आ रही है, इंटरनेशनल लेवल का जो भी कोच होगा वो नहीं आएगा। दूसरे कंट्री का कोई कोच आपके साथ काम नहीं करना चाहता, क्योंकि आप लोग मुआहदे तोड़ देते हैं, आप मुआहदे पूरे करते ही नहीं है। मुआहदा करते कुछ और हैं और उसके बाद होता कुछ और है। अब ये जो गोरे होते हैं ना, ये बड़े पक्के होते हैं राइटिंग के, आपने लिख के क्या दिया है, ठीक है, ये टस से मस नहीं होते। और एक के साथ आपने ये किया तो दूसरे ने टेम्परेरी बेसिस पे तो उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन हमारी छठी इस कह रही थी कि इसने भी जाना है। और अब ये चीज अनाउंस हो गई है कि जी मुझे नहीं करना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो अब बहुत मुश्किल लगता है कि पाकिस्तान की कोचिंग के लिए कोई बाहर से कोच आने के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कोचिंग के लिए बाहर से कोई कोच आएगा और कोचिंग करेगा। जो भी आएगा उसकी डिमांड वही होगी कि जी सिलेक्शन में उसका पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए या उसका राइट होना चाहिए और वोटिंग में होना चाहिए। और ये गलत भी नहीं है। हमारे पाकिस्तान में तो वो होता है जो कहीं नहीं होता, पूरी दुनिया में जो नहीं होता वो हम करते हैं। तो पूरी दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है, कोच और कैप्टन दोनों के राइट्स होते हैं। आप ऐसे कैसे राइट्स खत्म कर रहे हैं? और अगर इस तरह से कर रहे हैं तो फ्यूचर के लिए आपके लिए आगे क्या चीज है? अब देखें आगे बहुत सारे चीजें जो है वो नजर आ रही हैं, आगे बहुत सारे गेम्स नजर आ रहे हैं, फिर आपकी ये चैंपियंस ट्रॉफी आने वाली है। तो अब आपके लिए तो बहुत जरूरी हो गया है कि इमिडिएटली आप कोई डिसीजन लें और उसके बाद जो है आप टीम को एक स्ट्रॉन्ग कहना चाहिए ना कि उसको स्ट्रॉन्ग कुछ पिलर्स दे दें जिसके बाद वो अच्छा परफॉर्म कर सके। अच्छा, यहाँ तक की तो बात हो गई। बहरहाल इन्होंने कह दिया है नॉट इंटरेस्टेड, तो ये एक अब सोचने वाली चीज हो गई कि नेक्स्ट कौन है। अब नेक्स्ट कौन होगा? तो सकलैन मुश्ताक का नाम जो है वो आ रहा है। पहले आकिब जावेद साहब का नाम आ रहा था, लेकिन अब जो है वो सकलैन मुश्ताक के लिए कह रहे हैं कि उनका नाम इस वक्त हाईलाइट हुआ हुआ है कोचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लेट्स सी हु विल बी द नेक्स्ट। लेकिन अब जो भी आएगा वो आपके कंट्री का ही कोच होगा। अब बाहर के कोई कोच आपके साथ काम करने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो ये एक चीज हमें नजर आ रही है। दूसरी है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक चीज चल रही थी, नहीं जी हमारे तहफुजात हैं, हमारे ये हैं, हमारे वो हैं, सिक्योरिटी इश्यूज हैं। फिर पाकिस्तान की तरफ से उनको, क्रिकेट बोर्ड की तरफ से उनको बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए, ट्रैवलिंग ऑप्शंस दिए गए कि आप इनमें से कोई एक्सेप्ट कर लें और खेल के लिए आए। बहरहाल फाइनली उन्होंने उसको भी एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया है। अब इस पे ये सवाल उठ गया है कि अगर मुख्तलिफ कंट्री के लोग हमारे पास आ रहे हैं खेलने के लिए तो इनको ऐसा क्या मसला है, इनको ऐसी क्या सिक्योरिटी इश्यूज हो गए हैं जिसकी वजह से ये कह रहे हैं कि हम नहीं आएंगे। लेकिन फाइनली भारत ने कह दिया है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी का पार्ट नहीं बनेंगे। भारतीय टीम का पाकिस्तान में ना आने का जो फैसला है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, ये इन्होंने अपने मीडिया के जरिए एक खबर जो है वो फैलाई है। लेकिन पीसीबी के जो चेयरमैन है उनका कहना यह है कि भाई अभी हमारे पास तहरीरी तौर पर कोई चीज भी नहीं आई है, जब तहरीरी तौर पर आएगी तो फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हमें नेक्स्ट स्टेप क्या उठाना है। लेकिन बहरहाल वो ये कह रहे हैं कि हम अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हमारी तैयारियां जो है वो जारी रहेंगी और चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो हमारे ही कंट्री में होगी। तो लेट्स सी कि आगे जो है वो क्या होता है। तो आज बस यहीं तक। इसके साथ ही शरीफा यास्मीन को दीजिए इजाजत। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो फिर आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा एंड ऑल द बेस्ट पाकिस्तानी क्रिकेट टीम। देखते हैं कि कल फैसला क्या होता है। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। खुदा हाफिज।